जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। डिस्कस कर रहे थे हम कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 150 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। देखिए, इसके अलावा हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं इवनिंग में, और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, तो वो भी आप लाइकवाइज आप चेक कर सकते हैं। जो भी अभी रिसेंट अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए वो बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज वो लास्ट 1 ईयर का उसमें डेटा कवर हुआ है, और जो भी अपडेशंस हैं वो टाइम टू टाइम हम करते रहेंगे। इसके साथ देखिए, एक इन्फॉर्मेशन और है कि अगर आप MPPSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। सो अकॉर्डिंगली जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं MPPSC का, वो उसको फिल कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड आई होप those who are likely to give the UPSC exam this year, they have started their prelims preparation, because now this is the time, January आ गया है, and January is the time when you have to start your preparation in a well prepared manner. आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कीजिए, और नहीं करना चाहते जो भी है, आप जिस भी तरीके से प्रिपरेशन करते हो, बट इन अ डिसिप्लिन मैनर, बिकॉज द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल अटेम्प्ट, द मोर नंबर ऑफ लाइकलीनेस इज़ दैट कि आंसर्स थोड़े से कम गलत होंगे, बिकॉज प्रैक्टिस के साथ ही आपका जो रिविजन है वो होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये कभी मत सोचिएगा कि मेरा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा देन आई विल ट्राई टू जॉइन। नो, सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर आप अभी मई 2025 में प्लान कर रहे हैं फॉर UPSC, देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ कंप्यूटर्स बेसिक फंक्शंस। बेसिक फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम। So they are essential part of any computer system and are indispensable in several modern electronic devices. Apart from doing the basic functions जैसे कि memory management, device management, process management, operating system are now having several other capabilities जैसे कि moving देखना, listening the audios, web browsing। तो आपको सभी को पता है आजकल जो भी आप फंक्शन कर रहे हो फ़ोन में, डिवाइसेस में, कंप्यूटर में, वो सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से होता है। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज़ नोन एज CPU। बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, ये स्कूल लेवल पे हम पढ़ते थे। तो CPU इज़ द एब्रीविएशन फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समटाइम्स इसको सिंपली सेंट्रल प्रोसेसर बोलते हैं, बट मोस्ट कॉमनली इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। एंड सारी कैलकुलेशंस यहीं पर होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज CPU। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगेन सेम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ईमेल रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल, सही है। www रेफर्स टू वर्ल्ड वाइड वेब, सही है। टिम बर्नर्स ली ने इसको किया था। CPU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ना कि कंट्रोल्ड। एंड ALU रेफर्स टू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए देखिए कौन सा यूज होता है? पेज मेकर होता है, वर्ड स्टार होता है, MS वर्ड होता है, ऑल ऑफ द अबव होता है। वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि मेनली यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस, एडिट एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इट इज़ ऑल्सो अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय Pro International, while Page Maker is a word processing software of Adobe. माइक्रोसॉफ्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो माइक्रोसॉफ्ट किसका एग्जाम्पल है? माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है। It is MS Word is used for, so it is used for processing text data, which is used to create and publish any printable text material. Word processing, spreadsheet and photo editing, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग। So they are the examples of application software. Some more application software are video and audio editing, desktop publishing, computer aided design, CAD, etc. Word processor, spreadsheets, ये किसके एग्जाम्पल हैं? अगेन दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। आप अभी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हो ना, इफ़ यू नीड टू वर्क ऑन एक्सेल तो आप एक्सेल डाउनलोड करोगे, स्प्रेडशीट पे आपको काम करना है, वर्ड का काम करना है तो वर्ड डाउनलोड करोगे। सो बेसिकली दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। The basic unit of Excel spreadsheet
वेयर वी कैन एंटर द डेटा, इसको हम बोलते हैं सेल. इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अ वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो और MP3, ये क्या है? ये एक फाइल होती है. कंप्यूटर फाइल्स हैव टू पार्ट्स to their names: descriptive name and a file extension. File extension is the part of a file name and uniquely identifies the type of the file, which is also referred as format of the file. For example, .doc is a file created by Microsoft Word. Similarly, .mp3 ये एक music file है जो कि which is opened by any application जो कि MP3 files को handle करता है, तो वो open कर सकता है. Which of the following is the main electronic component of the third generation computer? So ये है integrated circuit. Third generation computer में integrated circuit आते हैं. So ICs are used in third generation computer. This circuit was invented by Jack Kilby and Robert Noyce. The electronic circuit formed by constructing electronic components like transistor, resistor and capacitor on a small piece of semiconductor material is called integrated circuit. Miniaturization of present day computers have been possible due to the use of, तो ये IC चिप्स की वजह से छोटे कर सकते हैं. पहले IC चिप्स का थर्ड जनरेशन में IC चिप्स एंटर हुए, उससे पहले बहुत ज़्यादा बड़े होते थे क्योंकि IC चिप्स थोड़ा सा उनका जो स्पेस है वो कम लेता है और डेटा ज़्यादा स्टोर हो जाता है. सो इट इज़ अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑन वन स्मॉल प्लेट ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, नॉर्मली सिलिकन. 1958 में इसके इन्वेंशन के बाद इसको ट्रांजिस्टर्स की जगह पे यूज़ किया जाने लगा in the computer, and hence we can say that miniaturization of present day computer ये possible हो पाए due to the integrated circuit units. IC chips are made of, so they are made of semiconductors. ठीक है, सेमीकंडक्टर नॉर्मली अगर हम देखें तो ये सिलिकन के बने होते हैं. What is the material used in manufacturing of IC chips in computer? Again, silicon. So it is the material used in manufacturing of IC chips. ये एक सेमीकंडक्टर है जो कि 1958 में किल्बी और नॉइस ने बनाया था, विच इज़ डेवलप्ड अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड सर्किट इन द फॉर्म ऑफ अ चिप. इन कंप्यूटर, चिप इज मेड ऑफ अ थिन लेयर ऑफ सिलिकन. What is the material used to code the integrated circuit? Silicon. IC chip in computer is made of silicon. Again, same question. Again, same question. Which of the following is the newest substance being used in the production of computer chips? क्वेश्चन कहीं से भी पूछिए, आगे पीछे नाक पकड़ रहे हैं, बट क्वेश्चन सेम है. मेन थीम इसका यही है कि आईसी चिप्स किससे बने होते हैं. दे आर मेड ऑफ सिलिकन, और सिलिकन एक सेमी कंडक्टर होता है. ठीक है. सो आई होप यू ऑल नो द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी कंडक्टर्स. ठीक. एंड दीज चिप्स कैन बी यूज टू स्टोर मोर डेटा इन स्मॉल स्पेस. IC chips are classified on the basis of, so they are classified on the basis of number of transistors. देखिए, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन 3 से 30 ट्रांजिस्टर्स या चिप्स यूज़ होते हैं. मीडियम स्केल में 30 से 300, 30 to 300. लार्ज स्केल में 300 to 3000 एंड वेरी लार्ज में मोर देन 3000 ट्रांजिस्टर्स और चिप्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मॉडेम इज अ सॉफ्टवेयर. मॉडेम हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द वोल्टेज. It is the operating system. It converts the analog signal into digital signal and vice versa. So the full form of modem is modulator demodulator. ये convert करता है digital signal को analog signal में और analog signal को digital signal में. Modem short for modulator demodulator is a hardware device जो कि allow करता है to a computer to send and receive the information over the telephone lines by converting digital signal into an analog signal, और analog signal को digital signal में change करता है. Thus, modem performs the modulation and demodulation, और ये ज़रूरी होता है for sending and receiving the data between computers around the world through telephone lines. Which of the following performs modulation and demodulation? So it is modem. Modem is basically short form for modulation demodulation. ठीक है. MO for modulation, DEM for demodulation. For sending and receiving the data between the computers around the world through telephone lines, आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपको ज़रूरत पड़ती है modulator, demodulator. Which system or arrangement connects microcomputer with telephone? So it is modem. A modem converts both A and B, मतलब analog signal को digital में और digital signal को analog में. Such a device which convert data into impulses and transmitted it through
टर्मिनल टू कंप्यूटर और कंप्यूटर टू टर्मिनल ओवर द टेलीफोन लाइन, इट इज़ क्या है ये? तो ये है मॉडेम. मॉडेम इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस जो कि इंटरफेस करता है टेलीफोन लाइन्स एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को. द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल यूज्ड इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल, ये होता है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल बोथ. ठीक है. सो फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल जो कि विच इज़ यूज्ड इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल इज एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल बोथ. Which of the following is not a connecting device? Router, hub, switch, all of these. तो देखिए सारे ही कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं. इसको बोनस ही माना था क्योंकि इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है. सेलेरॉन, पैंटियम और कोर सीरीज ये क्या है? ये बेसिकली कंप्यूटर प्रोसेसर हैं. सेलेरॉन, पैंटियम एंड कोर सीरीज. रोम इज़ अ मेमोरी. तो रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी. ROM का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी. वंस डेटा हैज़ बीन रिटन ऑन टू अ रोम चिप, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ रीड किया जा सकता है. अनलाइक द मेन मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रिटेन इट्स कंटेंट्स इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. रोम इज रेफर टू एज बीइंग नॉन वॉलेटाइल, जबकि रैम जो होता है वो वॉलेटाइल होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ऑलराइट. इन अ कंप्यूटर द परमानेंट मेमोरी इज कॉल्ड, परमानेंट मेमोरी को आप बोलते हो, द फर्स्ट ऑप्शन इज रैम, रोम. रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इज द परमानेंट मेमोरी. डेटा और इन्फॉर्मेशन जो होता है रोम में वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इरेज नहीं होता है इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. अ मीन्स ऑफ स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ डेटा इन मेमोरी इज कॉल्ड, उसको आप बोलते हो एड्रेस. तो वैसे भी आप किसी का भी खोज रहे हो किसी को तो क्या होगा? आप उसका एड्रेस ढूंढोगे. तो सिमिलरली इट हैपन्स हियर. ऑलराइट. CD-ROM स्टैंड्स फॉर, CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. It is a type of optical disk. Normally CD-ROMs are already mounted and cannot be erased and filled with new data. CD-ROMs can hold up to 700 MB of data. ठीक है. तो इफ़ द स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू कि 700 MB ही आते हैं, तो आज तो आप सोच के देखिए कि आप लोग अपने फ़ोन में कितना GB रैम लेके घूम रहे हैं, है ना. और वो फॉर्म में आते थे सेकेंडरी डिवाइसेस जहाँ 700 MB से ज़्यादा नहीं आप कर सकते. और आज आप एक एक मूवी आपकी अगर इट इज़ इन HD तो वो 4-4 GB से भी ज़्यादा खा रही है. सो ये मतलब जो चेंजेस हुए हैं एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये चेंजेस सब देखने को मिले हैं. नेक्स्ट इज इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रैम स्टैंड्स फॉर, सो रैम इज रैंडम एक्सेस memory. It is considered as temporary memory and it works only when the computer is functioning. Once the computer is switched off, all the data which is stored in RAM are lost or erased. A name for the short-term memory of the computer that is lost when the computer is turned off is RAM, random access memory, which is not a type of secondary memory. इनमें से secondary memory कौन सी नहीं है? Solid state drive, hard disk, random access memory या USB पेन ड्राइव. तो देखिए सेकेंडरी जो मेमोरी जो नहीं है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी. सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जो होते हैं वो सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं जो आप बाहर से इनपुट दे रहे हो उनको. पेन ड्राइव आप अपने बेसिकली सिस्टम में आप प्लग इन करते हो बाहर से, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर के इंटरनल या प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीम memory between CPU and main memory? It is cache memory. It is an extremely fast small memory between the CPU and the main memory. और ये data store करता है from a computer program that is often used by CPU. Which of the following memories has the shortest access time? ये होता है cache memory के पास. So it is also called CPU memory. ये random access memory है and that a computer microprocessor can access more quickly than it can access regular RAM. Cache has the shortest access time or latency of all the levels of storage system and the highest bandwidth. Which of the following is the fastest memory? Fastest इसमें से होती है cache memory. ठीक है.
इसको आप CPU मेमोरी भी बोलते हो, और ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, एक रेगुलर रैम होती है जिसकी हम बात करें, ये भी एक तरीके के रैंडम एक्सेस मेमोरी है, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा जल्दी इसको एक्सेस कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्लैश मेमोरी? इट इज नॉट करेक्ट बताना। इट इज़ यूज फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन डिवाइसेस लाइक डिजिटल कैमरा, लैपटॉप्स एट्सेट्रा. It can operate in extended temperature range of -40 to +85 degree. It is cheaper than normal mechanical disk drives. It consumes less power. तो देखिए ये, अगर हम नॉर्मल अब बात करो फ्लैश ड्राइव को किसी भी दूसरे हार्ड ड्राइव से, तो ये एक्सपेंसिव होती है, तो ये चीपर नहीं है, ये गलत है। बाकी जो है फ्लैश मेमोरी जो होता है वो इट इज़ विच इज़ यूज इन कंप्यूटर एंड अदर डिजिटल बॉडीज और डिवाइसेस इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी जो कि परसिस्ट करती है इवन व्हेन द पावर इज़ ऑफ। पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा, मेमोरी कार्ड एंड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लैश मेमोरी, ये भी सही है। इन कंपैरिजन टू हार्ड ड्राइव, फ्लैश मेमोरी जो होती है वो बहुत एनर्जी एफिशिएंट होती है, पावर कम कंज्यूम करती है, लेकिन अगर आप स्टोरेज के फॉर्म में इसको कंपेयर करो इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ऑफ फ्लैश ड्राइव, तो ये एक्सपेंसिव होती है नॉर्मल हार्ड ड्राइव से। कोबोल इज़ कोल ऐश कंप्यूटर लैंग्वेज, द न्यू कैनन स्पेशल. Now it is computer language. COBOL stands for Common Business Oriented Language, और ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि डेवलप की गई है प्रोफेशनल इंटरेस्ट के लिए। Oracle is an operating system, word processing software, database software, a mixture of A and B. So Oracle एक database software है जो कि प्रोड्यूस किया गया एंड मार्केट किया गया बाय Oracle Corporation. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि इंटरेक्ट करता है यूज़र के साथ और दूसरी एप्लीकेशंस और डेटाबेस के साथ टू कैप्चर एंड एनालाइज द डेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर? बेसिक, सी, फास्ट, फोर्ट्रान. तो देखिए बेसिक भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये इसका एक्रोनिम है, बेसिक एक्रोनिम है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बलिक इंस्ट्रक्शन कोड. फोर्ट्रान भी एक्रोनिम है फॉर द फॉर्मूला ट्रांसलेशन. ये हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है. सी इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज बट फास्ट इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज. और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर? सो इट इज़ रोम. रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ नॉट अ लैंग्वेज. जावा, सी प्लस प्लस, पास्कल, ये सब कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पर हम अपने 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं. नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे. इसी के साथ इसको हम यहाँ ख़त्म करते हैं. आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप यूपीएससी के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए सोचिए. अगर आपने अभी तक नहीं किया, आई होप जितने भी लोग करना चाह रहे हैं ऑब्वियसली उन्होंने कर लिया होगा, बट दिस इज़ माई सजेशन. अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ नाउ ट्राई टू फोकस ऑन द प्रीलिम्स पार्ट मोर रादर देन द मेंस, बिकॉज अभी जो है आपको उस पर फोकस करने का टाइम है बेसिकली. ठीक है, और इसके अलावा अगर आप स्टेट में देखें तो अभी एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है टू फिल द फॉर्म. प्रॉबेबली जो एक डेट बताई जा रही है वो फरवरी की बताई जा रही है फॉर द एग्ज़ाम. सो अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, सो you can ask you can tell me in the comment box if you want any classes for MPPSC, so we can start over. और जो लोग भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं सो जस्ट चेक द नोटिफिकेशन, आप कर सकते हैं. क्योंकि ये सारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र, ये किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब तक वो एग्ज़ाम आएगा तब तक ऑलमोस्ट क्या, तब तक हमारी सारी जो PYQs हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे. दिस इज़ फॉर श्योर. ठीक है, क्योंकि अभी हम फास्ट रेंज पे कर रहे हैं और हर दिन कर ही रहे हैं. सो तब तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा सारे PYQs. 3 हमने कंप्लीट कर लिए, चौथा होने वाला है. एंड साइंस का हमने स्टार्ट किया ही था बिकॉज साइंस की डिमांड थी. काफ़ी लोग बोल रहे थे कि साइंस का चाहिए, तो साइंस का भी हमने स्टार्ट कर चुका है. अब तो ऑलमोस्ट फिज़िक्स ख़त्म होने वाली है. सो
इसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट रहेगा हमारा वो पॉलिटी रहेगा. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद पॉलिटी इन द नेक्स्ट. होपफुली ज्योग्राफी कंप्लीट होते हैं पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे. और जो एक एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है वो आर का है, बिकॉज यूपी PSC आर का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट फरवरी में, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो कैंसिल हो गया था और उसको अभी स्केड्यूल कराने का डेट आगे आएगा. तो होपफुली उसमें भी ये एग्ज़ाम, ये जो PYQs तो देखिए किसी भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाले हैं. तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए. सारे वीडियोस आपके लिए बन के रख गए हैं, तो जितने हो गए उतने हैं तो आप एटलीस्ट रिवाइज़ कीजिए. और बाकी ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर एक सब्जेक्ट की आपको जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी. सो अकॉर्डिंगली हम उसी पर ही चल रहे हैं एंड होपफुली बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो इसी के साथ वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं. रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए. जय हिंद.